हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जिया भाग 49। भुआ गुड्डू और गोलू के लिए केसर वाला दूध लेकर ऊपर आई थी। उसने दूध के ग्लास को ऊपर गुड्डू को दिया, लेकिन भुआ जब नीचे आई तो गुड्डू और गोलू तो बहस करते हुए सामने से चले जा रहे थे और बहस करते करते भुआ के बगल से निकल गए। भुआ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे अपनी धोती की सलवटें पकड़े सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, लेकिन ऊपर आकर भुआ और ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जिस गुड्डू को दूध के ग्लास देकर वह आई थी वह गुड्डू ऊपर था ही नहीं। हाँ, खंबे के पास ट्रे जरूर रखा था जिसमें दूध के दोनों ग्लास अभी तक भरे पड़े थे। भुआ खंबे के पास आई और खुद से कहा, हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो गुड्डू ही था, वरना जी दूध के ग्लास हियां कैसे आते। भुआ ने इधर उधर देखा, लेकिन ना वहां गुड्डू था ना ही गोलू। उनकी नजर एक बार फिर दूध के ग्लास पर गई तो उन्होंने दूध से भरा ग्लास उठाया और बड़बड़ाई, गुड्डू गोलू ने तो जे दूध ना ही पिया, इट्ठो काम करते हैं, जे का हम ही पी लेते हैं। भुआ एक सांस में दूध का पूरा ग्लास पी गई और डकार लेकर कहा, जे केसर वाला दूध तो बहुत बढ़िया है, जे दूसरा ग्लास भी हम पी लेते हैं। बस फिर क्या था, भुआ ने दूसरे ग्लास का दूध भी गटना शुरू किया। अभी आधा ग्लास पिया ही था कि गुड्डू और गोलू आपस में बहस करते हुए ऊपर चले आए। और जब गोलू ने भुआ को दूध पीते देखा तो गुड्डू से कहा, लो ई देखो एक और नमूना। गुड्डू भैया, अब तो हम बिल्कुल ना माने हैं कि ई दुनिया में एक जैसन 7 लोग होते हैं। कहा है कि अगर ऐसा होता ना तो फिर तुम्हारी भुआ जैसन भी 6 भुआ और होती और अब तक आधे कानपुर का अनाज खत्म कर चुकी होती, समझो। कब पक रहे हो गोलू, और जी भुआ यहाँ क्या कर रही है? गुड्डू ने उलझन भरे स्वर में कहा, देख नहीं रहा, चोरी छुपे दूध गटकाए रही है। कहते हुए गोलू भुआ के पास आया और कहा, ए भुआ, जे का है, हमो साला नीचे तुम्हारे सामने आलू गोभी दाल के साथ खाए रहे और तुम यहाँ जे केसर वाला दूध निपटाए रही हो। भुआ ने दूध पिया और मुंह पोंछ कर कहा, अरे हमो तो तुम दोनों के लिए ही लाए थे, पर जे गुड्डू ने दूध ना पीकर भरे के भरे गिलास खंबा के पास रख दी तो हम पी लिए, अब बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। का हमारे लिए? हमें दूध का गिलास कब दे तुम? गुड्डू ने भुआ के पास आकर पूछा। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो लेकर आए रहे और तुमको देकर गए थे। जे भी कहा कि गोलू को भी पिला देना। गोलू ने सुना तो ताली बजाते हुए गुड्डू की तरफ देखकर कहा, वाह गुड्डू भैया वाह। गोलू आगे कुछ बकवास करता, इससे पहले गुड्डू ने उसकी बाह पकड़कर उसे साइड करते हुए कहा, ओवर एक्टिंग कम करो बे। गुड्डू गोलू को साइड कर भुआ के सामने आया और कहा, और तुम हमसे कब मिली भुआ? हम तो खुद दोपहर से अब नीचे से ऊपर आए रहे। अरे भुआ को दूध खुद पीना होगा, नाम हमारा ले रही है। गोलू ने बीच में आकर कहा, तुम साइड हटो गोलुआ, हमारे ससुराल में कोनो चीज की कमी है का जो हम छुप छुप के पियेंगे? कहते हुए भुआ ने फिर गोलू की बाह पकड़कर उसे साइड में फेंक दिया और गुड्डू की तरफ पलटकर कहा, गुड्डू, हमारी मरी हुई अम्मा की कसम, अभी 2 मिनट पहले हम मुझे तुमको देकर गए थे। अरे अम्मा तो पहले ही निपट चुकी है, खानी है तो फूफा की कसम खाओ, तब माने हैं हम कि तुम सच बोल रही हो। गोलू ने फिर भुआ की तरफ आते हुए कहा। भुआ ने सुना तो गोलू को देखा और कहा, हाँ खाए ले उनकी कसम, ताकि वो निपटे और तुम लोगन का छाती में ठंड पड़ जाए। जे ना सोचे कि भरी जवानी में भुआ का श्रृंगार छिन जाइए। भरी जवानी? ए भुआ, रोशनी के दद्दा से 2-4 साल छोटी रही हो तुम, गोलू ने कहा। तो? भुआ ने हैरानी से कहा। तो का रोशनी के दद्दा पिछले साल निकल गए, तुम भी? गोलू ने इतना ही कहा कि गोलू के गाल पर आकर पड़ा भुआ के हाथ का चांटा और भुआ ने कहा, तुम का हमको निपटाना चाहते हो गोलू? अरे अम्मा हमारी, हमका अपनी बात तो कहने दो। हम कह रहे थे कि रोशनी के दद्दा निकल लिए पिछले साल काशी में दान धर्म करने, तुम भी निकल जाओ। कहा है कि तुम्हारी जैसी देवी जे घर के लायक नहीं है, जहां झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो पे। गोलू ने भुआ के सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे अरे गोलू, सॉरी, हमको पता नहीं था तुम ऐसा कह रहे हो। भुआ ने गोलू को बहलाते हुए कहा। लेकिन गोलू चिढ़ चुका था, पहले गुप्ता जी से, फिर अपनी गुड्डू भैया से और अब भुआ से। इसलिए कहा, जब चाशनी माना किसी और को उतारना भुआ और गुड्डू भैया
आप ना अपनी जिस 7 राजकुमारों वाली कहानी सुनाओ भुआ को, हम चले अपने घर। साला उधर कुआ इधर खाई, बीच में लटका गोलू, बाकी सब खाए रसमलाई। पर रसमलाई कहाँ है गोलू? भुआ ने गोलू की बात ना समझते हुए कहा। रसमलाई कहाँ से बनी है? दूध तो सब तुमो गटकाई ली हो। साला यादव जिया की भैंसिया ना, और आप माँ एक ही फर्क है, गोलू ने चिढ़कर कहा। का गोलू? भुआ ने प्यार से पूछा। गोलू एक तो उन्हें भैंस से कंपेयर कर रहा था और भुआ को उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा था, और भुआ फर्क जानना भी चाहती थी। यादव जी की भैंसिया ना दूध नहीं पीती है, और छुपकर तो बिल्कुल नहीं पीती है, कहकर गोलू वहां से चला गया। गुड्डू ने उसे आवाज दी पर गोलू नहीं रुका और निकल गया। गुड्डू और भुआ से नाराज होकर गोलू नीचे चला आया। जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, शगुन ने उसके पास आकर कहा, गोलू जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भाभी कहिए ना, गोलू ने मायूसी से कहा। क्या बात है, आप इतना मायूस क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? शगुन ने गोलू को उदास देखकर पूछा। मायूस ना हो तो और का हो भाभी? साला हुआ घर में हमारे पिताजी हमारा जीना हराम किए हैं। यहाँ भुआ एक फूफा को जैसे तैसे करके बनारस भेजा तो यहाँ भुआ हमारी जान की दुश्मन बन गई। और गुड्डू भैया का तो आप पूछो ही मत, आजकल बात बात पर दौरे पड़ते हैं उनको। अरे इतनी अजीब बातें करते हैं कि का बताएं। गोलू ने शगुन को अपना दुखड़ा कह सुनाया। क्या किया गुड्डू जी ने? शगुन ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। का किया का? जब से ददिया खत्म हुई है, जिस साले फूफा ने दारू पीकर इनसे कह दिया कि तुम मिश्रा जी की औलाद नहीं हो, फिर एक रोज बाबू के यहाँ गए तो वो इनको उलझा दिए, जे कहकर कि आप तो अभी भी खाकर गए थे। फिर किसी बेवकूफ ने इनसे जे कह दिया कि एक शकल के 7 लोग होते हैं जे धरती पर, और जे बाकी 6 को ढूंढने निकल पड़े। और रही सही कसर उस चुड़ैल भुआ ने पूरी कर दी। दूध के जे बड़े बड़े गिलास ऊपर बैठकर खुद पी रही थी, और गुड्डू भैया से कह दिया कि अरे हम तो तुमको ही देकर गए थे, जबकि गुड्डू भैया तो नीचे हमारे साथ थे। अब बताओ बुआ दूध का गिलास किसे देकर आई? गुड्डू भैया के भूत को। गोलू ने एक सांस में सब कह दिया। गोलू जी वो बेवकूफ मैं ही हूं जिसने गुड्डू जी से 7 लोगों वाली बात कही, शगुन ने गोलू की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। गोलू ने सुना तो शगुन की तरफ देखकर झेंपते हुए कहा, अरे सारी भाभी, हम आपको बेवकूफ नहीं कहना चाहते थे, पर कसम से 2 मिनट और रुके ना यहाँ तो हम खुद को कुत्ता सुअर नालायक गधा जरूर कह देंगे। शांत हो जाइए गोलू जी, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। शगुन ने गोलू का हाथ पकड़कर उसे मिश्रा जी के तख्ते पर बैठाते हुए कहा। शगुन गोलू के लिए पानी लेकर आई और उसकी तरफ बढ़ा दिया। गोलू ने पानी पिया तो थोड़ा शांत हुआ और कहा, थैंक यू भाभी, बस एक तुम हो जो ई घर में हमको इंसान समझती हो, बाकी सबके लिए तो जैसे मशीन बन चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ गोलू जी, कल रात तक माजी और पापा जी घर आ जाएंगे, बस तब तक। शगुन ने कहा। वो सब छोड़ो, आप हमसे कुछ बात करने वाली थी, बताओ क्या बात थी? गोलू ने पूछा। मुझे गुड्डू जी के बारे में बात करनी है गोलू जी। जो चीजें हो रही है, आपको नहीं लगता कुछ ऐसा है जो सबसे छुपाया जा रहा है? शगुन ने कहा। का भाभी? गोलू ने कहा। बाबू ने कहा कि उसने गुड्डू जी को देखा, भुआ जी ने भी कहा कि उन्होंने भी गुड्डू जी को देखा, लेकिन गुड्डू जी कह रहे हैं कि वो दोनों जगह नहीं थे, शगुन ने कहा। शगुन की बात सुनते ही गोलू के दिमाग की बत्ती जली और उसने शगुन की तरफ पलटकर हैरानी से कहा, अरे हाँ भाभी, हमका याद आया, हमो भी 2 दिन पहले गुड्डू भैया को चंदौली की बस में चढ़ते देखे थे। चंदौली की बस में? शगुन ने हैरानी से कहा। हाँ भाभी, हमको तो लगता है गुड्डू भैया का चंदौली में किसी के साथ कोनो चक्कर चल रहा है। आप क्या कहती हैं? गोलू ने बहुत ही सस्पेंस के साथ कहा। गोलू जी, इस घर में सिर्फ मैं ही बची हूं जिससे आपने थप्पड़ नहीं खाया, खाना चाहेंगे? शगुन ने गोलू को घूर कर देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, हम तो बस। फिर आपको क्या लगता है? गोलू ने झेंपते हुए कहा। बाबू, भुआ जी, और अब आपकी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो गुड्डू जी जैसा दिखता होगा, गुड्डू जी का हमशक्ल, शगुन ने सोचते हुए कहा। अरे साला, ये बात हमारे दिमाग में काहे नहीं आई? गोलू ने हैरानी से कहा। दिन भर आपका दिमाग उल्टे कामों में लगाएंगे तो सही बातें कैसे आएंगी गोलू जी? शगुन ने कहा। क्या भाभी, आज तो बहुत ही भिगा भिगा के मार रही हो हमका, पर अगर गुड्डू भैया का हमशक्ल है भी, जैसे का दिक्कत है? गोलू ने कहा।
दिक्कत गुड्डू जी के हमशक्ल से नहीं है गोलू जी। डर मुझे इस बात से लग रहा है कि वो इंसान गुड्डू जी की जान पहचान वालों के सामने क्यों आ रहा है। क्या वो आप सबको कुछ बताना चाहता है या फिर गुड्डू जी को नुकसान पहुंचाना? मैं समझ नहीं पा रही। शगुन ने परेशानी भरे स्वर में कहा, भाभी कहीं वो गुड्डू भैया का जुड़वा भाई तो नहीं? गोलू का दिमाग चला। और हो सकता है ये बात पापा जी से जुड़ी हो। शगुन ने गोलू की तरफ देखकर हैरानी से कहा, और साला इलिए फूफा मिश्रा जी को दबा रहा है ताकि ये बात बाहर ना आए। गोलू ने भी उतनी ही हैरानी से शगुन के साथ कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कहा, गोलू जी और पापा जी इसलिए चुप है कि ये बात बाहर न जाए, और तो और इसके लिए पापा जी फूफा जी को ये आधा घर देने के लिए भी तैयार हो गए। शगुन ने कहा, इसकी भुआ का जे कब हुआ? जे साला फूफा तो हमारी सोच से भी आगे निकला। गोलू गाली देते देते रुक गया। गुड्डू भी समझ गया कि गोलू किलस चुका है। वह वहीं पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। काफी देर तक खुद में उलझा रहा और चुपचाप सामने सोनू के घर की तरफ देखता रहा। वह उठा और दूध के खाली ग्लास हाथ में उठाकर बड़बड़ाने लगा। भुआ कह रही कि वो हमारे और गोलू के लिए दूध लेकर आई रही और ट्रे हमें देकर गई, जबकि हम गोलू के साथ अभी नीचे से आए रहे। जिस साला मैटर का है, सगुन जो कह रही थी वो सही है या जो हमारे साथ घट रहा है वो? बाबू ने भी उस दिन कहा कि हमने उसके यहाँ गोलगप्पे खाए, जबकि हम अम्मा की मौत के बाद बाबू के ठेले पर गए ही नहीं, पहली बार गए थे। फिर फूफा का जे कहना कि हम पिताजी से जाकर पूछे कि हम के औलाद है कि नहीं। जे सारी बातों से तो हमें जे ही समझ आ रहा है कि कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, जिसके बारे में या तो फूफा को पता है या पिताजी को। कल पिताजी आ जाए, ओ के बाद ओनी से पूछते हैं। गुड्डू अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास खड़ा लवली सब सुन रहा था। वह अंधेरे से बाहर आया और कहा, मिश्रा जी से बात तो तुम तब करोगे ना गुड्डू, जब कल का सूरज कानपुर में देख पाओगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या लवली अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या शगुन और गोलू सच्चाई का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।